हाँ, अभी जो बयानबाजी और सारे कुछ चल रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उसमें खेमे में, और मीडिया पे बहुत हाईलाइट हो रहा है कि चुनाव का हारने का टीकरा किस पे फोड़ा जाए। संसदीय चुनाव में जो इनकी सीटें बहुत कम आई हैं, तो इसमें ज़्यादातर संगठन और सब सक्रिय होके इसकी रीजन खोज रहे हैं, और रीजन में उनको जो जवाब मिल रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो लगता है कि एक सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में कुछ ऐसा हुआ है जो सीटें इतनी नहीं आई हैं। ये तो स्पष्ट लग रहा, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष इतने क्षेत्र पे असर नहीं डाल सकता। केवल अगर देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं इतने बड़े क्षेत्र में सक्रिय एक स्टेटमेंट दे के असर डाल सकते हैं, और इसके बाद मुख्यमंत्री जी का आता है। तो उस तरह से देखें तो क्षेत्र में सबसे जरूरी होता है स्टेट के जो मंत्री हैं, उस क्षेत्र के नेता हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है जहां से वो बिलोंग करते हैं। अगर उनके क्षेत्र में पार्टी हार रही है तो वो उनको सोचना चाहिए कि क्या हुआ है वहां पर। तो ये इसमें मैं देख रहा हूं कि दोनों के क्षेत्र में जो इसमें बढ़ चढ़ के कुछ बयान आए। एक तो सबसे बड़ी जो बयानबाजी शुरू हुई, वो शुरू हुई है बेसिक शिक्षा के स्कूलों के अटेंडेंस को लेके। यहाँ पर जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो न पार्टी के हित में हमें लग रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों ने जो अगर स्कूल में जाके देखेंगे तो वहाँ शिक्षक उपलब्ध नहीं मिलते, और बच्चे भी कम होते हैं। अगर सरकार और ने सोचा कि उनकी बच्चे कितने हैं एक्चुअल और शिक्षक कब आते हैं, उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन करे, तो ये इस तरीके से समझिए कि एक माफिया तरीके से इस इशू को उठाया गया कि ये मेरे मतलब जो हम नहीं कर रहे हैं शिक्षक लोग, उसको एक्सपोज हो जाएगा। तो ये चीज जो है सरकार ने अगर शुरू की थी, इसमें पार्टी को पूरा हर एक नेता का समर्थन मिलना चाहिए कि पहली बात होती है देश में बच्चों का भविष्य अच्छा हो और टीचर उसको अच्छा करें। टीचर पहले भी होते थे, आज से 40 साल पहले, जब कीचड़ में चल के बच्चों को पढ़ा के पैदल ही जाया करते थे, वो भी टीचर थे, उसके बाद भी टीचर हैं। और आज अगर सड़कें बन गई हैं, 80% स्कूल सड़कों पे हैं और अप्रोच अच्छी है, गाड़ियां तक जा रही हैं। बिल्डिंग भले ठीक ना हो, लेकिन पढ़ाई के लिए बच्चे वहां जा रहे हैं। लेकिन पढ़ाई जो है वो जब नहीं संतोषजनक होगी, टीचर नहीं मिलेंगे, तो बच्चे पर वहाँ के जो मिशनरी के स्कूल हैं या लोग प्राइवेट स्कूल बना रखे हैं, उसमें अपना एग्जाम जाके पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो जब इस सरकार ने एक बार पहले भी हुआ था कल्याण सिंह के पीरियड में 97-99 की सरकार में, उसमें भी एजुकेशन पे बहुत सख्ती करके एजुकेशन को अच्छा किया गया था, और उसका असर जो है काफी अच्छा रहा। कुछ मेधावी छात्र जो हैं उनको मौका मिला, वो अपना भविष्य अच्छा किए। इस समय जो है अगर योगी जी इस पे कोई एक्शन एजुकेशन की में ले रहे थे, इस पे पूरे पार्टी को समर्थन देना चाहिए था। यहाँ कुछ नेता इसी पार्टी के हैं जो उससे जुड़े हुए हैं संगठन से, वो विरोध में आके बोल रहे हैं। ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। अगर विरोध में बोलना था, जाके अपने नेतृत्व को वो बताते कि मैं ऐसा विरोध करूंगा, या संगठन को बताते, संगठन उसका काम करती कैसे होगा। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन चला, बच्चों को किस लिए चल रहा आंदोलन? वोट के लिए। अब उस आंदोलन को लोग चला रहे हैं वोट के लिए, और ये बैकफुट पे आएंगे वोट के लिए। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि इस स्कूल में 5 टीचर हैं और बच्चे अगर 150 हैं तो उनके अभिभावक कहाँ जाएंगे? वो वोट बैंक नहीं है, उनको भी सोचना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं कि प्रेशर में अगर डिसीजन लेते रहे तो एजुकेशन व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हाँ, ये है कि अगर कोई टीचर लेट आता है तो उसका प्रोविजन होना चाहिए, जैसा वहाँ के अधिकारियों ने पूरे महीने की सैलरी काट देते हैं, वो कर देते हैं। इस पे इनको
इसका एक एमिकेबल, जिसको कहते हैं कि सोच समझ के कमेटी कोई बना के एक सर्वमान्य हल निकालना चाहिए। लेकिन ये कहें कि टीचर फ्री छोड़ दिए जाएं और एग्जाम उनका जीरो आए, कुछ भी आए, बच्चे स्कूल में रहे ना रहे, पढ़े ना पढ़े, उसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा, ये सबसे बड़ा गलत होगा। ये गलत संदेश जाएगा। वो अभिभावक पार्टी की जो छवि है उससे वो थोड़ा सा नाराज नजर आएंगे। आज हमारे प्रदेश में योगी जी की जो छवि है एक अच्छे शासक के रूप में हुई है, क्योंकि सुरक्षा के मामले में और लाइन ऑर्डर के अगर देखा जाए या किसी चीज़ पे जो उनके संज्ञान में आता है उस पर जो एक्शन होता है वो बहुत जल्दी होता है। लेकिन और विभाग के जो मंत्रालय जुड़े हुए हैं उनमें जो कार्रवाई होती हैं वो नहीं हो पाती, डिले होती हैं, जनता उसमें परेशान है। वो कार्यकर्ता, उनके जो गांव में कार्यकर्ता को मैं वो नहीं कहता कार्यकर्ता, जो एमपी एमएलए है या वहाँ किसी पद पे बैठा वो कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता वो जो गांव में इनका रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वहां पे लोगों से जुड़ा हुआ है। अगर वो मैटर लेके जा रहा है तो उसको सॉल्व कराएं। वो मैटर नहीं सुना जाएगा तो वो जनता उस कार्यकर्ता की फिर नहीं सुनेगी। मुझे पता है कि 2014 के पहले कार्यकर्ताओं ने कितने नाक रगड़े थे। 99 से कल्याण सिंह की सरकार जाने के बाद जब बीजेपी सत्ता से आउट हुई थी तो कहीं नहीं थी। केवल कार्यकर्ताओं के जो गांव में जुड़े हुए हैं उनके कार्यक्रमों से, उनकी मेहनत से सत्ता में आए थे, और उन्हीं कार्यकर्ताओं पर अभी भी असर नहीं हुआ। तो ये चीज छोड़ दें। संगठन में वो हैं लेकिन उनका संगठन क्या करा, क्या उनकी जिम्मेदारियों को जो दिया गया था कि जाके आप पर्सन टू पर्सन कन्विंस करिए और पार्टी में उनका विश्वास लाइए, क्या जब वो कन्विंस करके लाए हैं तो उनकी समस्याएं जो उनके द्वारा उठाई गई उसका हल नहीं होगा तो वो कार्यकर्ता पे विश्वास कौन करेगा, वोट कौन देगा? इस स्तर पे अगर जाएंगे तब पता चलेगा क्या हो रहा है। और संगठन से बड़ा, जैसा स्टेटमेंट बहुत सारे आ रहे हैं, मंत्रियों के भी आ रहे हैं और लोग भी बोल रहे हैं, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता। संगठन ही लोगों का बना होता है। अगर उसमें एक दो इधर उधर करेंगे तो संगठन जो है उसकी नींव में एक तरीके से कहिए कि कमजोरी डाल देता है। संगठन की बातें और पार्टी की बातें अंदरूनी तौर पे की जाती है, मीडिया में नहीं की जाती। अगर मीडिया में हो रही तो इसका मतलब कि लोगों में बीजेपी की जो डिसिप्लिन दिखाई जा रही थी वो नहीं रही। लेकिन ये है कि संगठन का कोई पर्सन, कोई भी आदमी जब मीडिया में आके बोलता है तो कहीं ना कहीं वो उसकी आवाज़ सुनी नहीं गई होगी इसलिए बोलता है, ये भी एक कारण हो सकता है। तो उसकी आवाज़ सुनी जाए, उनके जो दिमाग में चल रहा है उसको हल किया जाए। और योगी जी को अगर इस तरीके से डिफेम किया गया और वो पार्टी के हित में बिल्कुल नहीं होगा, जबकि अभी बाई इलेक्शन चलने वाला है, होने वाला है एमएलए के लिए, तो ये बड़ा बुरा असर डालेगा। तो और योगी जी को हटा के अगर देखें तो 1999 याद कर लें, कल्याण सिंह की पीरियड, जैसे कल्याण सिंह हटाए गए थे वही असर इस बार भी होगा अगर योगी जी को हटाया गया, क्योंकि जनता उनके लिए बिल्कुल समर्पित है, उनके नाम पे चलती है। और एक बार अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो हमको लग रहा काफ़ी असर बीजेपी के वोटरों पे पड़ेगा। वोटर उनके हमको लगेगा कि कम है। तो ये चीज़ें अगर पार्टी हाई लेवल पे इसे सॉल्व कर, जितनी जल्दी सॉल्व करेगी, आवाज़ जितनी जल्दी दबाएगी, उतनी जल्दी पार्टी की छवि अच्छी होगी और प्रदेश में जो काम हो रहे हैं वो स्मूथ चलने लगेंगे। लेकिन जितने मंत्री हैं वो भी अपने कामों को देखें। अगर उनके संज्ञान में आता है कोई चीज़, कोई कमी विभाग की या किसी की, उसको सीरियसली लें। वहाँ पे सीरियसली मुख्यमंत्री पोर्टल पे अन्य विभागों की भी आती हैं तो मुख्यमंत्री थोड़े जिम्मेदार है, वो विभाग भी जिम्मेदार हैं, उनके मंत्री भी जिम्मेदार हैं। सबसे जरूरी है अधिकारी तक मंत्री की अप्रोच हो कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया, इस पे जनता का रुख गलत आ रहा है। तो वो जाके फिर छवि बनी हुई छवि जो है
वो आगे मेंटेन होगी और जो आने वाले इलेक्शन होंगे उसमें भी उसका असर आएगा और सरकार स्मूथ चलेंगी। सामूहिक रूप से बीजेपी जो है सामूहिक एक संगठित पार्टी है, इसमें किसी एक की नहीं चलती। अगर वो गलती बहुत बड़े लोगों में जस्टिफाई हो रही है तब यहाँ एक्शन होता है, ऐसे नहीं कि दो चार अगर आके चिल्लाने लगे तो पार्टी जो है उसको बड़े सीरियसली लेके और उस पर एक्शन लेके समाप्त कराती है। इस संगठित पार्टी में इतना खुल के आना और संगठन को तुरंत एक्शन लेना अति आवश्यक है। धन्यवाद।